स्टुडंट, आजचा जो पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे तो आहे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर आणि त्यानंतर टीएस ऑफ एंथर. नाउ एंथर इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज एंथर प्रोड्युसेस पोलन ग्रेन. एंथर मध्ये पोलन ग्रेन तयार होत असतात. नाउ दिस पोलन ग्रेन also known as मायक्रोस्पोर. पोलन ग्रेनलाच मायक्रोस्पोर असं सुद्धा म्हणतात. बट एंथर इज ॲक्च्युअली प्रोड्युस्ड फ्रॉम पॅरेन्कायमॅटस सेल. आपण पॅरेन्कायमा, कोलनकायमा, एरनकायमा अशा अनेक सेल पाहिल्या होत्या, टिश्यू पाहिले होते. या पॅरेन्कायमॅटस टिश्यू पासून, पॅरेन्कायमॅटस सेल पासून एंथरची एक वॉल तयार होते जिला एपिडर्मिस असं म्हणतात. सो आउटर लेयर ऑफ एंथर इज मेड अप ऑफ अ फ्लॅटन सेल विच वी कॉल्ड एज एपिडर्मिस. ही जी बाहेरची सेल आहे, बाहेरचं लेयर आहे सेलचं, हे लेयर, हे बाहेरचं टिश्यू, त्याला आपण एपिडर्मिस असं म्हणणार आहोत. नाउ देयर इज अ बायलोब्ड एंथर. बायलोब्ड एंथर आहे. इट इज बायलोब्ड एंथर. इफ एंथर इज बायलोब्ड, इसका मतलब है कि दो लोब है. ये पहले वाला लोब रहेगा, ये दूसरे वाला लोब रहेगा और ये रहेगा फिलामेंट. तो बायलोब्ड एंथर. इस बायलोब्ड एंथर को डाइथिकस भी कहा जाता है. डाई यानी कि दो, डाइथिकस एंथर भी कहा जाता है. अब अगर एंथर डाइथिकस है तो वहां पे 4 पोलन सैक होगी. 4 पोलन सैक, जिसे हम लोग टेट्रा स्पोरेंजिएट कह सकते हैं. टेट्रा यानी कि 4, टेट्रा स्पोरेंजिएट भी कहते हैं. और अगर एंथर मोनोथेकस है, यानी कि एक ही लोब है वहां पर, मोनोथेकस है, एक ही लोब है वहां पर. डायथेकस का मतलब दो लोब, मोनोथेकस का मतलब एक लोब. तो 2 पोलन सैक वहां पे होगी और उस 2 पोलन सैक को हम लोग डायस्पोरेंजिएट कहेंगे. डाई यानी कि 2, डायस्पोरेंजिएट कहेंगे. तो बायलोब्ड एंथर 1, 2, 3 और 4, टेट्रा स्पोरेंजिएट, 4 पोलन सैक है वहां पर. और अगर मोनोथेकस एंथर है तो 2 पोलन सैक होगी. हम लोग इस तरह से भी इसको कट कर सकते हैं. ये वाला एक एंथर लोब हो जाएगा, ये वाला एक एंथर लोब हो जाएगा. ये 2 एंथर लोब जो है वो इस कनेक्टिव से एक दूसरे को कनेक्ट है, साथ ही वो नीचे फिलामेंट से भी कनेक्ट होते हैं. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. अब हमें देखना है एक बहुत जरूरी चीज, एक बहुत जरूरी सेल जिसका नाम है हाइपोडर्मल सेल. ये हाइपोडर्मल सेल जो है वही आगे जाकर हाइपोडर्मल सेल आगे जाकर आर्चिस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है. आर्चिस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाती है. तो ये जो पहले वाला लेयर है जिसे हम लोग एपिडर्मिस कहेंगे, इस एपिडर्मिस के बाद में जो आएगा वो हाइपोडर्मल होगा. अभी हमने एपिडर्मिस का मीनिंग भी हमें पता है. एपी यानी कि एबो और डर्मिस यानी कि लेयर, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, पहले वाला लेयर है, उसे हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं. तो हाइपोडर्मल सेल जो यहाँ पे होती है कुछ लेयर की, उस हाइपोडर्मल सेल का ही कन्वर्शन आगे जाके आर्चिस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो जाता है. और ये आर्चिस्पोरियल सेल आगे जाके स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है जिसका काम है पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना. ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टीएस ऑफ एंथर. टीएस ऑफ एंथर टीएस ऑफ एंथर. यहां पर मैंने डायग्राम पहले ही निकाल दी थी टीएस ऑफ एंथर की. इस डायग्राम के बारे में कुछ जानकारी लेनी है टीएस ऑफ एंथर. मी आताच तुम्हाला सांगितलं
कि नाउ दिस आर्चिस्पोरियल सेल स्पोरोजिनस टिश्यू मध्ये कन्वर्ट होते. सो ये आर्चिस्पोरियल सेल जो है, आर्चिस्पोरियल सेल इज कन्वर्ट इनटू स्पोरोजिनस टिश्यू. एक्चुअली ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इट इज इनर पार्ट, इनर लेयर, इनर पार्ट है, और एक आउटर पार्ट है इसका. आउटर पार्ट जो 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसे हम लोग मिडल लेयर कहेंगे, एंडोथेसियम कहेंगे, और उसके बाद में आने वाला एपिडर्मिस कहेंगे. तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये 2 पार्ट में डिवाइड है. अंदर का जो पार्ट है, इनर पार्ट है, उसे स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे, आर्चियोस्पोरियल सेल स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे इनर पार्ट को, और जो आउटर पार्ट है उसे हम लोग मिडल लेयर, एंडोथेसियम और एपिडर्मिस कहेंगे. तो ये जो इनर पार्ट है वो होगा स्पोरोजिनस टिश्यू का, और उसके बाद में आएगा मिडल लेयर, फिर एंडोथेसियम आएगा, और फिर ये एपिडर्मिस आ जाएगा. तो ये आउटर पार्ट है, जिसे जनरली पैराइटल लेयर भी कहा जाता है. पैराइटल लेयर भी कहा जाता है, पैराइटल लेयर भी कहा जाता है. अभी स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, वो स्पोरोजिनस टिश्यू टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाने का काम करता है. ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ये टेट्राड माइक्रोस्पोर यानी कि पोलन ग्रेन, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, माइक्रोस्पोर को हम लोग पोलन ग्रेन बना बोलते हैं. तो स्पोरोजिनस टिश्यू प्रोड्यूसेस टेट्राड माइक्रोस्पोर. ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो टेट्राड माइक्रोस्पोर बनाते हैं. आप लोगों को नीट को आ सकता है फ्रॉम द फॉलोइंग विच टिश्यू प्रोड्यूसेस टेट्राड माइक्रोस्पोर. तो आप लोगों को लिखना है कि टेट्राड माइक्रोस्पोर जो है वो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है. अभी इसके बाद में आते हैं 4 लेयर, जो इस एंकर वॉल हम लोग बोलते हैं, जिसे 4 लेयर येत असतात ज्यांना आपण एंकर वॉल असं म्हणतो. सगळ्यात पहिलं जे लेयर येतं त्याला आपण एपिडर्मिस असं म्हणतो. एंकर वॉल मध्ये एकूण 4 लेयर येतात. सगळ्यात पहिलं जे लेयर येतं त्याला आपण एपिडर्मिस असं म्हणतो. सो एपिडर्मिस इज आउटर प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल. पैरेन्काइमेटस सेल से या तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनता है. बंच ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू. तो आप लोग सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो टिश्यू का. तो सबसे पहला जो आउटर लेयर है जो प्रोटेक्टिव इन नेचर है, क्योंकि एपिडर्मिस इन सभी अंदर के लेयर और पार्ट्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है. तो एपिडर्मिस इज द आउटर एंड प्रोटेक्टिव लेयर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल. उसके बाद में जो दूसरा वाला है वो है एंडोथेसियम. सेकंड जो वॉल है एंथर की उसे हम लोग कहेंगे एंडोथेसियम. अभी एंडोथेसियम को सब एपिडर्मल लेयर भी कहा जाता है. एंडोथेसियमला सब एपिडर्मल लेयर म्हणतात, कारण एंडोथेसियम एपिडर्मिसच्या नंतरचं प्रोटेक्टिव्ह लेयर आहे. So it is a subepidermal layer. It is as well as protective in nature. ये भी प्रोटेक्शन देने का काम करेगा दूसरे अंदर के पार्ट को. प्रोटेक्टिव इन नेचर एंड इट इज रेडियली इलोंगेटेड. अगर इसका शेप देखेंगे तो ये रेडियल इलोंगेटेड होता है, फ्लैटन होता है. रेडियल इलोंगेटेड फ्लैटन होता है. तीसरा जो लेयर है हम उसे मिडल लेयर कहते हैं. Third layer is called as middle layer, which is also protective in nature. प्रोटेक्शन देने का काम करता है. स्पोरोजिनस टिश्यू को ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है. तो इट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. ये जो मिडल लेयर है
थिन लेयर है, एक या दो लेयर से बना हुआ होता है, थिन होता है, बहुत पतला लेयर होता है, त्याला आपण मिडल लेयर असं म्हणणार आहोत। आणि सर्वात शेवटी महत्त्वाचा जो लेयर आहे वॉल आहे ती आहे टॅपेटम नावाची। इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टॅपेटम। टैपेटम इज एक्चुअली न्यूट्रिटिव इन नेचर। ये स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करती है। हमने अभी तक न्यूट्रिटिव नहीं देखा, प्रोटेक्टिव देखा, प्रोटेक्टिव देखा, प्रोटेक्टिव देखा। प्रोटेक्शन देने का काम करने वाली ये तीन है, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर। मगर न्यूट्रिएंट और फूड सप्लाई करने वाला जो है वो टैपेटम है। किसको फूड सप्लाई करेगा? तो ये अंदर के स्पोरोजिनस टिश्यू को, क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू को टेट्रा माइक्रोस्पोर बनाना है, टेट्रा माइक्रोस्पोर पोलन ग्रेन बनाना है, तो उसके लिए फूड की जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। वो सारे न्यूट्रिएंट टॅपेटम स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोव्हाइड करता है। आज आपण इतकंच पाहणार आहोत। उद्याला आपण पोलन ग्रेन कसे बनतात, ज्याला मायक्रोस्पोरोजेनेसिस असं म्हणतात, मायक्रोस्पोरोजेनेसिस नावाची प्रोसेस आपण उद्या पाहणार आहोत। स्टे होम, स्टे सेफ, घराबाहेर निघू नका, लॉकडाऊन चालू आहे, घरीच राहा आणि शिक्षण शिका। धन्यवाद।